तो नमस्ते, आप सबको नमस्कार। तो दोस्तों आपके जीके जीएस स्टडी ऑफिशियल में आज का करंट अफेयर्स है। आपके लिए हम 10 ऐसे लाए हैं महत्वपूर्ण जिनसे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर हम रोज यानी प्रतिदिन आपके लिए हम करंट अफेयर्स का क्लास चलाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही जो पूछे गए मेन है उन क्वेश्चनों को हम आपके पास उठा रहे हैं और वर्ल्ड प्लस भारत में जो भी घटनाएं हो रहे हैं उन पे हम रिलेटेड आपके टॉपिक लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके पास पूछा गया है। रेटिंग एजेंसी भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि अनुमान कितना लगाया है, भारत के आर्थिक वृद्धि में क्या रेटिंग कितना लगाया है। ऑप्शन ए में है आर्थिक वृद्धि माने यानी भारत के इनर डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। तो रेटिंग पूछा जा रहा है कि कितना रेटिंग लगा है हमारे भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए, ऑप्शन ए में 6%, 6.5%, ऑप्शन बी में है 6.9%, ऑप्शन सी में है 7.2%, ऑप्शन डी में है 6.1%। चलिए दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग देखे होंगे, रेटिंग एजेंसी भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है, बताइए। अगर ऑप्शन पता है तो आप लोग बताइए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये अभी तक लगाया गया है 6.9% रेटिंग लगाया गया है, जो भारत के आर्थिक वृद्धि के दर पर अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 2 ईयर रिफॉर्म्स आ गया आपके सामने। चलिए दोस्तों, 2 ईयर रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, यह थीम किस सम्मेलन में थी, बताइए। थीम्स किस सम्मेलन में थी, बताइए दोस्तों। चलिए, ऑप्शन ए में है भारत के आर्थिक सम्मेलन, ऑप्शन बी में है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025, ऑप्शन सी में है G20 सम्मेलन, ऑप्शन डी में संसद विशेष सत्र। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, ये कंबाइंड यानी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में यह थीम सम्मेलन की गई थी। थीम सम्मेलन कहाँ की गई थी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपके सामने। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है एशिया कप एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया। चलिए दोस्तों बताइए, कितने विकेट से हरा दिया पाकिस्तान को। ऑप्शन ए में 5 विकेट से, ऑप्शन बी में है 6 विकेट से, ऑप्शन सी में है 7 विकेट से, ऑप्शन डी में है 4 विकेट से। जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो सब सतर्क हो जाएं। और ज्यादा प्रश्न आने लगे हैं करंट अफेयर से, जो अभी के हाल फिलहाल में जो 3-4 महीना में चल रहा है उन्हीं से प्रश्न उठाता है और 10 प्रश्न से ज्यादा दे देता है। तो उसी 10 प्रश्न को हम तैयारी करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और 20 से 30 प्रश्न आपके इसी प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव चला दिए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग तैयारी संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान से कितने विकेट को हराया। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 7 विकेट से हरा दिया है पाकिस्तान को। 7 विकेट से हरा दिया है दोस्तों पाकिस्तान को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, छठा नंबर आपके सामने आ गया है दोस्तों। रूस ने भारत के किस नीति को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में सहारा है। ऑप्शन ए में रक्षा खरीद, ऑप्शन बी में विदेश नीति पर, ऑप्शन सी में आर्थिक नीति पर, ऑप्शन डी में पर्यावरण संधि पर। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए, रूस ने भारत को कहा है कौन सी नीति अपना रहा हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक। इसका मतलब है, बताइए। ये इसका मतलब पूछा जा रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक नीति, बताइए। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। कमेंट अगर जान रहे हैं तो कमेंट में बताइए। रूस ने भारत को किस नीति को कहा है सहारा है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर विदेश नीति सहारा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 7वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने 13 से 15 सितंबर के बीच कितने राज्यों का दौरा करेंगे।
और कितने करोड़ का परियोजना का उद्घाटन करेंगे। आप लोगों को खुशखबरी है, वो कौन से राज्य हैं वो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। ये आप लोगों को होमवर्क रहा। और फिलहाल के लिए अभी बता रहे हैं कि अभी कितने राज्य में जाएंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 राज्य में जाएंगे और लगभग 71 करोड़ 850 करोड़ के आसपास उन 5 राज्यों में परियोजना का उद्घाटन करेंगे। याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आने वाला परीक्षा में होगा। ये आपको HW के रूप में भी आई है, आप लोग इसे थोड़ा नोट में लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारतीय एयरलाइंस ने क्या कदम उठाया। चलिए, जैसे नेपाल में अभी तक प्रोस्टेट हो, वहां पे सब युवा लोग हैं जो वहां पे अपने मंत्री को ही अपने भ्रष्टाचार की नीति के खिलाफ ही वहां पे आवाज उठाए हैं और अहिंसा के रूप ले लिए हैं। यही पूछ रहा है कि नेपाल ने राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारतीय एयरलाइंस यानी भारतीय वायु जो एयरलाइंस तो है, जो एयरपोर्ट है, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। ऑप्शन ए में है फ्लाइट का समय बदलना, ऑप्शन बी में है फ्लाइट्स लेट्स की, ऑप्शन सी में काठमांडू के लिए फ्लाइट्स अस्थायी रूप से बंद हो गई है, ऑप्शन बी डी में किराया बढ़ा दिया गया। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। अगर आप लोग जान रहे हैं तो बताइए कमेंट में कि काठमांडू जो नेपाल में हो रहा है प्रोटेस्ट, उनके चलते भारत ने एयरलाइंस ने कौन सी कदम उठाई। चलिए दोस्तों, अगर जान रहे हैं ऑप्शन तो बताइए। चलिए, तो ये दोस्तों काठमांडू, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। काठमांडू है जो फ्लाइट को अस्थायी के रूप में बंद कर दिया है, यानी नहीं जा सकता है एयरलाइन से, यानी एयरप्लेन से नहीं जा सकता है, बंद कर दिया उन्हें से आना जाना एयरलाइन से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां प्रश्न रह गया। चलिए चलिए दोस्तों, 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 9वां प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश करें। GST 2.0 के तहत, यानी GST 2 एक मिशन है। GST देखिए, GST 2 एक मिशन रखा गया, यानी GST 2 के तहत यहाँ पे पूछा रहा है छोटी कारों और लग्जरी गाड़ियों पर की दर क्या है। यानी देखिए, कोई एक छोटा कार ले रहा है और कोई एक बहुत बड़ा कार ले रहा है, कोई 1 लाख वाला, कोई 5 लाख वाला कार ले रहा है, तो कोई 5 करोड़ वाला कार ले रहा है। तो इसी पे पूछा जा रहा है कि दोनों दोनों पर 18% लगाए जाएंगे। ऑप्शन बी में है दोनों पर 28% लगाए जाएंगे। ऑप्शन सी में है छोटी कारों पर 18% और लग्जरी कारों पर अधिकतम 40% लगाया जा सकता है टैक्स। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है डी में कि 12% या 25%। बताइए, छोटे पे 12 और बड़े पे 25। चलिए, अपना राय सहमत उत्तर है जानते हैं तो बताइए आप लोग। चलिए, तो दोस्तों ये बता दें, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी कारों पर 18% लगेगा और लग्जरी जो गाड़ी 12 होते हैं, जो करोड़ों से बात करते हैं, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 10वां, और इस प्रश्न के बाद हम अपना क्लास को करते हैं दी एंड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया आपके सामने, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, किस जयंती पर। चलिए दोस्तों, पूछा जा रहा है भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 15 अक्टूबर जगदीश चंद्र बोस के, ऑप्शन बी में है 14 सितंबर CV रमन के, ऑप्शन डी में है सी में है 15 सितंबर सर M विश्वरैया समिति के, ऑप्शन डी में है 16 सितंबर होमा भाभा के। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप लोग जानते हैं इनके बारे में कि भारत में इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, तो उनका उत्तर आप बताने का कोशिश करिए। और खासकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, और शेयर कर दीजिए ताकि उन भाइयों और बहनों को नहीं छूट पाए जो इस क्लास को ना मिस कर पाए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये 15 सितंबर सर M विश्वरैया
समिति के माध्यम से लाया गया था इंजीनियर्स डे। तो दोस्तों ये 15 सितंबर आज है, और ये इंजीनियर्स डे का मतलब है आज के इंजीनियर डे, जो अभिनेता इंजीनियर डे, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, जो अभिनेता कार्य करते हैं उनके बारे में डे आया है। चलिए 15 सितंबर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक कर लीजिए, ये आप ही को फायदा होगा, इससे आप लोगों को कोई घाटा नहीं होगा। बताइए, इतना सारे फालतू आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले रहते हैं, इनको सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है। चलिए चलिए दोस्तों आज के लिए बस, धन्यवाद।